नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और इसका टाइटल है पीएम मोदीज घर में घुसकर मारेंगे, बोल्ड रिमार्क्स अगेंस्ट पाक। तो जी पहली बात कि पीएम मोदी ने कहीं पाकिस्तान का नाम लिया है क्या? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे? कहीं उन्होंने किसी अपनी स्टेटमेंट में कहा हो कि अभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहलगाम के बाद, कि पाकिस्तान में हम जाएंगे और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे? पीएम मोदी ने कहा है कि पहलगाम के जो दोषी हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे रहें, उनको ढूंढा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनको उनकी सजा दिलवाई जाएगी। तो पाकिस्तान में पैनिक क्यों है? चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए वीडियो देखते हैं। ये बुध की दोपहर जो पहलगाम में हुआ, ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा। मकबूजा कश्मीर के 400 किलोमीटर के अंदर जाकर एक ग्रुप जो है वो सयाहों पर हमला करता है, जहां पर 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। अगर मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर से लेकर आप उस इलाके तक देखें तो दर्जनों भारतीय फौजियों की चौकियां वहां पर मौजूद है। उनको क्रॉस बेअकलों की पाकिस्तान में कमी नहीं है और ये ऐसे बेअकल हैं जो कैमरे पर आकर अपना ही मजाक उड़वाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं। आपने जो एलओसी है उसको कभी देखा है कि एलओसी का टेरेन कैसा है? चेक किया है कभी आपने? कभी भूगोल पढ़ा है? कभी सैटेलाइट इमेजेस जाकर चेक किए हैं आपने कि जो एलओसी की सैटेलाइट इमेजेस हैं वो कैसी हैं? अगर आपने चेक की होती तो आप ये बात नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 7 लाख फौजी हैं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। अच्छा, दुनिया के किस देश ने कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पाकिस्तान को छोड़कर? दुनिया के किस देश ने कहा है कि नहीं, भारत ने ये झूठी बात की है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पाकिस्तान को छोड़कर? कौन से दुनिया में रहते हो तुम लोग भाई? अबे लतियाए जा रहे हो और तभी तुमको लगता है कि यार नहीं, हमारी गलती नहीं है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ उसमें इंडिया का हाथ था। यहां 200 किलोमीटर कैसे घुस गए, लेकिन जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान है जिससे इंडिया की बॉर्डर भी नहीं मिलती, वहां इंडियन शामिल है। क्या लॉजिक है भाई? इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा होता है। कम अक्लों को बात समझ में नहीं आती है, उनके दिमाग वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं कर सकता। कभी पढ़ाई करो, समझो। है। उनको क्रॉस करते हुए जाकर एक अटैक करना और सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करना, ये तो किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं था और ये एक बेबुनियाद और झूठा ऑपरेशन है, पूरी दुनिया ये जानती है। पाकिस्तान ने जवाब बाद में दिया, लेकिन जो भारतीय एक्शन कर लिया गया, 5 नुकाती एजेंडा जारी किया गया कि हम सिफारती बाइकआउट कर रहे हैं, वीजे मंसूख कर रहे हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर। अब मुझे बताएं, नाजरीन भी बता सकते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में मुआहदा हुआ, इसके तहत तो पानियों का मालिक भारत भी नहीं है। 3 दरियाओं का पानी अगर पाकिस्तान को मिलना है, 3 का भारत को मिलना है, तो ये तो बुनियादी एक मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने सालिस का किरदार अदा किया, दीगर आलमी इसमें इदारे गारंटर्स हैं। भारत वक्तन फवक्तन उसकी खिलाफवर्जी किस तरह से करता है, ये तो किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। और आर्मी चीफ, लेकिन 27-28 लोग मारे गए, वो जस्टिफाइड है। कसाब का मुंबई पर आकर अटैक करना, 9 पाकिस्तानी साथियों के साथ 150 लोगों को मार देना, वो जस्टिफाइड है। पठानकोट, उरी, पुलवामा करना, ये जस्टिफाइड है ना? अबे हमने तो कर दिया, अब जो उखाड़ना हो जाकर उखाड़ लो, हमने तो कर दिया। एक्शन तो हो गया, जो मन करे रिएक्शन देते रहो। एक्शन इज डन। अभी तुम लोग को एहसास नहीं है। वैसे वो नदियां कहां से शुरू होती हैं? कहां से शुरू होती हैं? भारत से या पाकिस्तान से? नदियों के मालिक हम हैं। अब हम जो करेंगे वही करेंगे, जो मन करेगा वही करेंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। समझ में आएगी बात? इंडिया ने यह कहा है पाकिस्तान को।
हमने जो करना है कर दिया, तुमने जो करना है करो। तो तुम हमें ज्ञान ना दो यहां पर कि मालिक तो इंडिया भी नहीं है। अबे हमारी जमीन से नदी निकलती है, हमारी जमीन है, वो मालिक हम ही है उसके। समझे? पप्पा को मत समझाओ हाउ टू मेक बेबीज। और आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं कन्वेंशन से खिताब करते हुए भी कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। और आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? ये तो एक अनअनाउंस्ड वॉर है जो कल उसने जो है अनाउंस कर दी है। और तो दो ना भाई जवाब, वी आर वेटिंग फॉर द जवाब। हमने तो कर दिया, दो ना जवाब। चुप क्यों बैठे हो? दो जवाब। जवाब दोगे तो फिर इधर से भी जवाब मिलेगा ना भाई। यही तो हम चाहते हैं कि तुम जवाब दो, कि तुम जवाब दो। पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। अबे इंडिया ने इसीलिए किया है कि तुम जवाब दो, और जब तुम जवाब दोगे तो उसके पलटवार का जो जवाब हमारा होगा, फिर वो उसमें मजा आएगा। और पाकिस्तान को दावत दी है कि वो कोई एक्शन लें। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो आम फैसले किए गए वो बेहद ज़रूरी थे। भारतीयों को मुल्क छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया गया है और उस पर वो अमल करेंगे और उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी बंद करते हैं, या जो उनका मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है कि हम पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता अटैक कर देंगे, तो अब कुलभूषण याद है, अभिनंदन याद है, उसके अलावा जो स्पाइज यहाँ पर आते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। जनरल नियाजी याद है कि नहीं है? 93,000 तुम्हारे कलमा गो पाकिस्तानी मुसलमान फौजी याद हैं नहीं हैं? और अभिनंदन की बात की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ परवेज मेहदी कुरैशी याद हैं? लगाओ भाई तस्वीर परवेज मेहदी कुरैशी की। याद है? नहीं याद आ रहा बच्चे? मुझे लग रहा है तू या तो कोई सहाफी टाइप का आदमी है, या फिर मीडिया से रिलेटेड है, या तू भी यूट्यूब चैनल चलाता है। तो मैं याद दिलाता हूं ना बच्चे, याद नहीं है तो अब्बा बैठे हुए हैं तेरे यहां पर याद दिलाने के लिए। परवेज मेहदी कुरैशी, इनको हमने भी पकड़ा था। तुमने तो अभिनंदन को 48 घंटे में छोड़ दिया, हमने तो 1.5 साल रखा इनको। चाय भी पिलाई थी, खाना भी खिलाया था, नाश्ता भी कराया था। 1.5 साल जाके पढ़ लेना इसके बारे में अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये परवेज मेहदी कुरैशी वापस जब इनको हमने छोड़ा तो गए, फिर ये बने पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ। तो 99 में पता करना, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पता कर लेना बच्चे, इसलिए कहता हूं पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चे। 99 में तुम्हारे यही पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ थे। तो पूछा नहीं तुमने इनसे कि आर्मी लड़ रही है 99 में करगिल की वॉर, इंडियन एयरफोर्स आके बम मार मार के तुम्हारे फौजियों के धज्जियां उड़ा रही है वहां पे पहाड़ों पर, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स क्यों चुपचाप बैठी हुई है? पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स क्यों नहीं उड़ रहे? वो क्यों नहीं जाके अटैक कर रहे इंडियंस पर? कभी ये सवाल नहीं पूछा? छोटा बच्चा है ना तू यार, अभी तुझे तो मम्मी डैडी ने जो सिखाया पढ़ाया उसी को तू सच मान लेता है। अब्बू की बात मान, सच मैं बताता हूं। परवेज मेहदी कुरैशी को याद थी हमारी मेहमान नवाजी 1.5 साल तक, इसीलिए उन्होंने अपनी एयरफोर्स नहीं भेजी। बोली कि देख परवेज मुशर्रफ, तेरी आर्मी लड़नी है लड़, मैं ना भेज रहा अपनी एयरफोर्स। जरा सोचिए कि एक देश युद्ध लड़ रहा है और उसकी एक फौज एयरफोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहती है कि मैं तो युद्ध में शामिल ही नहीं होना है, मैंने तो अपने फाइटर जेट भेजने ही नहीं भेजने। लेकिन किसी ने परवेज मेहदी कुरैशी से सवाल नहीं पूछा कि 1999 के करगिल वॉर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स लड़ने क्यों नहीं गए। बच्चे पढ़ जाकर पहले
है या जो कोई बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में मुदाखलत करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को किसी तौर भी छोड़ेगा नहीं और उसका भरपूर जवाब देगा। सर आपने कहा पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, भरपूर जवाब देगा। जैसे कि भारतीय मीडिया जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लेटेस्ट खबरें हमें वहीं से मिल रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है मोदी साहब के लिए बंद कर दी, जो कि इमरान खान ने ऑलरेडी 2019 में बंद की थी, लेकिन दोबारा जो है उनको ये प्रिविलेज दिया गया, ये उनसे छीन लिया गया। तमाम भारतीय जो एयरक्राफ्ट गुजरते थे वो भी बंद कर लिया, आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया, कराची में मिसाइल टेस्ट कर, ये सब हो गया। ठीक है, मान लिया सब हो गया, लेकिन सर इतनी देर से क्यों? मतलब हम इंतजार क्यों करते हैं कि सामने वाला एक्शन लेगा तो फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, ये जो कल का वक्त आया, यानी चंद घंटे इंतजार किया, ये बुनियादी आप देखें सऊदी अरब का उन्होंने अपना दौरा कैंसिल करके इमरजेंसी फ्लाइट से लैंड किया और हमने इतने घंटों के बाद आज उन्हें जवाब नहीं, हमने दिया। घंटों के बाद नहीं दिया जवाब। अब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। उसने पाकिस्तान पर एक इल्जाम आयद किया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिम्मेदार ठहराया, और शाम को उनके वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना एजेंडा जारी कर दिया। पाकिस्तान ने किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर बड़े सब्र से, तहम्मुल से सिविल और अस्करी क़यादत ने आज बैठकर ये फैसला किया, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, अहम सियासी और अस्करी स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के फैसले से। यार तुम लोग जब आपस में बैठ के बात करते होगे, तुम लोग को शर्म नहीं आती होगी? ये कैसी बातें करते हो तुम लोग? दिल के अंदर से कहीं उठता होगा ना कि यार मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। पाकिस्तानियों की इस हालत पर हमें बहुत मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। पहले भारत चपेट मारता है, फिर वो गाल सहलाते हुए करते हैं हम ये कर देंगे, 370 हटाया, हम क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ हम बॉर्डर बंद करते हैं जी, संबंध तोड़ देते हैं जी। ओके, हम तो यही चाहते थे, वही तुमने किया। हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, क्या करें क्या करें, बंद बॉर्डर को दोबारा बंद कर दो, बंद ट्रेड को दोबारा बंद कर दो। अबे कुछ सॉलिड एक्शन बताओ ना यार। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके अभी तुम्हें महीने डेढ़ महीने में इसका असर दिखेगा। पानी की किल्लत होने वाली तुम्हारी। तुमने हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान के ऊपर से जाने, उससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडस वाटर में वाटर कम होगा ना, तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ेगा, तुम्हारे लोगों के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये जो आ जाते हैं मुंह उठा के दिल का इलाज कराने, ये इलाज कराने, लिवर ट्रांसप्लांट कराने, उन पर असर पड़ेगा। सानू की हम पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, हम तो अपना इलाज यही कराते हैं। थिंक बिग बेटा, बच्चे हुई। इंडिया के फैसले से बौखला गया और फौरी तौर पर नींदें उड़ गईं और फौरी तौर मतलब पर कोई बुखलाहट नहीं है, बिल्कुल बौखलाहट नहीं है। हमने सोच समझ के, तसल्ली से, सिविल अस्करी क़यादत ने मुशावरत करके आज डिसीजन किया है और इस डिसीजन पे पूरा उतरा जाएगा। आप देखें इंटेंसिटी इस मामले की। वजीर आजम ने जो आज जो खिताब किया है उसका अगर आप क्रक्स बता दें एक लाइन में। अब हमारा मोदी साहब का एजेंडा है कि जिन लोगों ने दहशतगर्दी की उन्हें हम फाइंड करेंगे और उनको हम ऐसी सजा देंगे जिनकी उन्होंने कभी सोच मतलब कल्पना भी नहीं की। अब हमारा क्या रिस्पॉन्स है इस पे? हमारे एलामी का क्रक्स ये है कि एक्शन का रिस्पॉन्स फौरी तौर पर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर पाकिस्तान का पानी वाकई बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा, जो कि किसी भी तरह से दिया जाता है। वाघा बॉर्डर तो हमने भी बंद कर दिया, उनके जो सफारतकार मौजूद थे उनको भेज दिया, वीजे हमने मनसूख कर दिए। लेकिन अगर किसी किस्म की पहल इंडिया की तरफ से की जाती है, अरे बच्चे, ये तो सब हमारे करने के, एक्शन लेने के बाद किया है ना तुमने। हमने तो एक्शन ले लिया, पानी बंद कर दिया हमने तुम्हारा। अब बताओ तुम क्या एक्शन लोगे, किस तौर पर एक्शन लोगे, ये बताओ ना। क्या गोल गोल घुमा रहे हो? एक्शन बताओ कि भारत ने पानी बंद किया है, हम ये करेंगे। क्या करेंगे वो तो बताओ। से की जाती है तो हम उसका जवाब देखें। यहाँ पर अभिनंदन आया, हमने उसका तैयारा गिराया, उसको चाय पिलाई, 2 दिन अपने पास रखा और बाद में भेज दिया। ये बात भारत को समझ लेनी चाहिए। कन्वेंशन के तहत भेज दिया उसको वापस। लेकिन अब ये बात समझ लेनी चाहिए भारत को कि अब अभिनंदन वाला एपिसोड रिपीट नहीं होगा। अच्छा। अब अगर जो इधर आएगा वो शायद इतनी आसानी से वापस नहीं जा सकता। ये तो जाहिर है, अगर देखिए मुल्क है तो सब है, भारत भी जाहिर है, जितने भी भारतीय भारत से है, पाकिस्तानी पाकिस्तान
पाकिस्तान से है। लेकिन सर, दो मुल्क 1947 के बाद ये टेंशन हमारे बीच इंक्रीज होती है, दहशतगर्दी को ले ले, पानी को ले ले, कभी बिजली को ले ले, कभी अभिनंदन को ले गए, कभी जो गुलभूषण को ले गए। हम अच्छे पड़ोसी क्यों नहीं साबित हो सके? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर बना है और बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर आई है, उनका तो नैरेटिव और स्टांस ही एक एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी का तो ज्यादातर वोट बैंक ही इसी बुनियाद पर बेस करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए, पाकिस्तान को वक्तन फवक्तन धमकाया जाए या कोई पाबंदी लगाई जाए और अपना वोट जो है वो दोबारा से एक्टिव किया जाए। नरेंद्र मोदी के अपने मुल्क में उनके खिलाफ बेशुमार आवाजें सियासी तौर पर, मीडिया में और अस्करी तौर पर भी मौजूद हैं जो उनके नैरेटिव की नफी करते हैं। वहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। अबे तो तेरे यहाँ इमरान खान के विरोध में लोग मौजूद नहीं है, कि तेरे यहाँ शहबाज शरीफ के विरोध में लोग मौजूद नहीं है, कि नवाज शरीफ के विरोध में लोग मौजूद नहीं है, कि बिलावल भुट्टो के विरोध में मौजूद नहीं है। तेरे यहाँ नहीं है। 100% सपोर्ट कहां मिलता है बे चोमू? इतनी भी अकल नहीं है तुझे? 100% सपोर्ट कहां मिलता है तुझे? मिलता है 100% सपोर्ट? मैंने कहा ना, ये बेअकल लोग हैं, इनको एनालाइज करना सिचुएशन नहीं आता। अबे एक ही फॉर्मूला लगेगा हर जगह। तू मुझे बता कि तेरे यहां इमरान खान को सपोर्ट मिलने के बाद भी जेल में डाला हुआ है। शहबाज शरीफ बिना चुनाव लड़े पीएम बना हुआ है तुम्हारा। शहबाज शरीफ को 100% सपोर्ट है? बताना भाई, अगर मोदी को सपोर्ट नहीं किया, शहबाज शरीफ के खिलाफ आवाजें नहीं उठती वहां पर? क्या इमरान खान के खिलाफ आवाजें नहीं उठती वहां पर? अबे ये तो पॉलिटिक्स है, यही होता है पॉलिटिक्स में। नहीं नहीं, भारत में होता है तो ये देखो कमजोर है, कमजोर है। हमारे यहां नहीं, नहीं हमारे यहां तो ठीक है, पॉलिटिक्स है। अबे अभी जो स्टेटमेंट दिया गया उनके वजीर खारजा की तरफ से, साबिक वजीर खारजा का स्टेटमेंट आ गया कि उनके पास भी एटम बम है, वो भी एक एटमी रियासत है। फारूक अब्दुल्ला का भी अभी उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप उनको किस तरह से धमका रहे? इसी तरह से बहुत सी आवाजें इंडिया के अंदर मौजूद है। लेकिन बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का जो खास नैरेटिव और स्टांस है वो इसी बात। चलो पॉलिटिकल दिखाता हूं। मैं तुम्हारे फॉर्मर एयरफोर्स चीफ की बात सुनवाता हूं। एटम बम को लेकर, इंडिया के बारे में, इंडिया के एटम बम को लेकर उनके क्या विचार थे। तुमने तो कहा कि जी फलाने फॉर्मर अब्दुल्ला ने कह दिया, इसने कह दिया, उसके। मैं तो तुम्हारे एयरफोर्स चीफ, उनकी बात सुनवाता हूं। वो ज्यादा वजनी बात है ना। लगाओ भाई असगर खान का न्यूक्लियर अटैक पर बात। You see, our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of we are nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो बेटा ऐसा है, अपने यहाँ के लोगों की बातें पढ़ाकर, सुनाकर, तेरे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। तेरे एयरफोर्स का चीफ, उसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये। समझा? अंग्रेजी समझ में आ जाए तो सुन लियो, नहीं तो बार बार सुनकर ट्रांसलेट कर लियो। तेरे ज्ञान की ऐसी लगाऊंगा ना मैं, तुझे आइडिया नहीं है। सबूत, फैक्ट, लॉजिक पे बात कर। DGISPR के प्रोपेगेंडा पर बात मत कर, वरना बेइज्जती तुम लोगों की होती है। इस समय बेइज्जत तू हो रहा है। तेरे एयरफोर्स चीफ की बात मैं सही मानूं या तेरी बात सही मानूं कि चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? ये बता। तेरी क्या औकात है ये बता। तेरे बात की कोई औकात है? औकात तेरी एयरफोर्स चीफ की बात की है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। तो जब एटम बम की बात करता है ना तू, चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुझे आइडिया नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तेरे एयरफोर्स चीफ को है, इसलिए उसने वो स्टेटमेंट दी थी। पजामे में रहो बे, बाहर मत निकलो पजामे से।
वो इसी बात पर बेस करता है कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम लाइन ठीक पर है। खेला जाए। आखिरी सवाल पूछूंगी, सिर्फ आपने परसेंटेज बतानी है इस वक्त जो है वॉर अलर्ट आपको कितना परसेंट एक्यूरेट लग रहा है कि कोई जंग की सूरत हाल बनेगी? 100 में से कितने परसेंट आपको लग रहा है कि मुझे शक पड़ता है कि यहाँ तक नौबत आ पहुंची है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जितने सालों से हम कवर भी कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को, इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। एलामिया डिप्लोमेटिक फाइट चलेगी, डिप्लोमेटिक फाइट चलेगी। मीडिया वॉर तो उनके एंकर्स तो टीवी स्क्रीन से बाहर आ चुके हैं। हाँ। मतलब कि उनका बस नहीं चल रहा, वो किसी को पकड़ लें और चीख चिल्ला रहे हैं। वो तो गुज़श्ता 72 घंटों से चल रहा ठीक है। है। लेकिन आपके एंकर तो कुछ करते ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर डॉक्टर अकबर फिजा खान वो कुछ करती ही नहीं है। किरण नाज वो कुछ करती ही नहीं है। अबे क्या ऐसी चीज बोलो जो तुम्हारे यहां नहीं होती हो, तब तो हम माने कि नहीं यार ये बंदे ने पॉइंट दिया यार। अबे जो चीज तुम्हारे यहां भी होती है हमारे यहां भी होती है, नॉर्मल है। कोई ऐसा पॉइंट तो, जैसे मैंने पॉइंट दिया कि तुम्हारा एयरफोर्स का चीफ कहता है कि वो पागल है जो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करता है, और अगर न्यूक्लियर तुमने कर दिया और भारत ने भी कर दिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, भारत तो फिर भी बच जाएगा। ये पॉइंट की बात है, क्योंकि एयरफोर्स के चीफ ने बात कही, क्योंकि उसको हकीकत पता है, असलियत पता है, औकात पता है अपनी। जोकर है तो जोकर। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में नहीं है, ना वो कर सकता है। जो उसने कल 5 नुकाती एजेंडा जारी किया और उस पर अमल अगर वो कर ले तो वो भी बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान का वो पानी बंद कर दे। ये भी सिर्फ आप देखेंगे कि गिदड़ भपकी है और उसको खामोश होना पड़ेगा। चले ठीक है जी, पाकिस्तानी अवाम भी इस वक्त जो है फुल मूड में है कि चले लेट्स डू। अगर इतना बड़ा हुतिया है ये ये मीडिया वाला ही लग रहा है। भाई जाकर पढ़ना, खबरें पढ़। यहां से चिट्ठी चली गई है, चिट्ठी दिखा देता हूं मैं। चिट्ठी तुम्हारे पाकिस्तान पहुंच गई है यहां से। इंडस वाटर ट्रीटी अबियंस कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई, कर दिया हमने, और तू कह रहा है कर नहीं सकता। तुझे अंदाजा नहीं है बेटा कि हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या क्या किया है। इसको अंदाजा है। जनरल AK नियाजी को जाकर पूछ उससे, उसके 93,000 कलमागो फौजियों से। लेट्स डू अगर मोदी साहब कहते हैं तो फिर इधर से भी कुछ शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक फाइट तो ठीक है, लेकिन फिजिकली नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इस वक्त दुनिया जो है 2 बड़ी जंगें जो है लड़ रही हैं। तीसरी जंग को कोई भी जो दुनिया है फेस नहीं करना चाहती। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि 48 आवर्स के अल्टीमेटम पे पाकिस्तानी क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब बात यह है कि चीज़ों के 2 पहलू होते हैं जी। एक जो ज़ाहिर सामने नज़र आ रहा होता ठीक हो गया। है, एक बैक एंड पे कुछ चल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे अमेरिका और चाइना की टेरिफ वार है, वो सामने कुछ हो रहा है, बैक पे कुछ हो रहा हाँ है। ठीक है। इसी तरह ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है, ठीक है, ये कोई आज की नहीं है कि हम हाँ। अचानक चौंक उठे हैं कि अभी टेंशन पैदा हुई है। दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले रोजे अव्वल से है, ये चल रही है और चलती रहनी है जी, इस तरह। ठीक है, लेकिन इसमें कोई बहुत सीरियस बात जो है ना, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको एक शेर सुनाता जी, हूँ। सुनाएं। हम भी पुरफन, रकीब भी पुरफन। अच्छा ठीक हो यानी गया। हमारे पास भी एटम, उनके पास भी एटम। एटम बम हम आ भी गया, पुरफन, ठीक है, हाँ। रकीब भी पुरफन। हाँ। अब लड़ाई कभी नहीं होगी। क्या बात है, ठीक है, क्या बात कुछ है। भी नहीं होगा। हाँ। ये सामने दिखाने की चीजें हैं, इससे कोई ऐसा सीरियस मतलब डिप्लोमेटिक। सर माजरत के साथ सर, 99 करगिल वॉर में आपके पास वो फुरकन नहीं था क्या? फुरकन था ना, इंडिया के पास भी फुरकन था। तो क्या हुआ, लड़ाई नहीं हुई या हुई? कौन सी दुनिया में जीते हैं सर आप लोग? कोई पाकिस्तानी मुझे बताए कि क्या 99 करगिल वॉर के टाइम पे पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं था या भारत के पास नहीं था? बताइए, था ना? लड़ाई तो तब भी हुई जनाब, लड़ाई हुई ना। क्या बातें करते हैं आप लोग यार।
कोई ऐसा सीरियस मतलब डिप्लोमेटिक वॉर तो चल रही है ना। देखिए मोदी साहब ने 48 घंटे का टाइम दिया कि जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है 48 घंटों के अंदर निकल जाए। वाघा बॉर्डर जिसको आप और हम बड़े खुशी से अटेंड करते हैं, परेड वहां पर जी सस्पेंड होगी। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी, कराची में मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं। भाई ये हो क्या रहा है? आप कह रहे हो कोई वॉर नहीं होगी, वो भी एटम बम रखते हैं हम भी, लेकिन इतने जज्बाती बयान आप भारतीय मीडिया देखिए वो फटने पे आए हुए हैं। आपको वाघा बॉर्डर वाली वो जो है ना टेंशन खत्म हुई है, हाँ। मेरे ख्याल में वो अच्छा हुआ है। अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो ऐसा ही एक शोबाजी टाइप थी। हाँ। ये टांगे ऊपर कर देना, ये कर देना, वो अहमकाना देखने में भी अहमकाना लगता था कि ये कर। इस पर मैं भी एग्री करता हूँ यार, वो नहीं होना चाहिए। एकदम अच्छा हुआ बंद, अब इसको परमानेंट बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। ये कर क्या रहे हैं? हाँ। या तो लड़ पड़े आपस में, सीधा सीधा पता चले उन्हें उन्हें उठा लिया, एक कबड्डी मैच हो जाए ना, एक कबड्डी यानी मैच, कुछ भी है, असल में कुछ हो जाए। वो ऐसे ही एक शो। वैसे मैडम पाकिस्तान का स्कोर रिकॉर्ड कबड्डी मैच में ठीक नहीं रहा है, कबड्डी में भी नहीं ठीक रहा है, दंगल में भी, रेसलिंग में भी ठीक नहीं रहा है भारत के खिलाफ। ऐसे ही एक शोबाजी सी और फीकापन मसनूई। लग रहा है वाकई असल में कुछ हो जाएगा। हो जाने दो, हो जाने दो। वो आपने गीत नहीं सुना, हो जाने दो? क्या हो जाने दो? जंग हो पता जाने दो। क्या, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह की चीजें जो देखें, एम्बेसीज है, दोनों एम्बेसीज को ताला लगने वाला है। पाकिस्तानी हाई कमीशन टू दिल्ली टू बी क्लोज एंड वाइस वर्सा इन पाकिस्तान। ये ताल्लुकात की ईसीजी है। ये ऐसे ऐसे होती रहती है। ये फिर इसी तरह चलेगी। सर क्योंकि देखें हम सेंसिटिव क्यों है दोनों कंट्रीज के लिए? कश्मीर पे जब बात आती है ना पाकिस्तान बर्दाश्त करता है ना भारत बर्दाश्त करता है। देखें जब से ये तकसीम हुई है ना, जिसको हम कहते हैं आज़ादियाँ मिली हैं, आज़ादियाँ मिली हैं, उसकी बुनियाद गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस बुनियाद की गलती की वजह से ये गलती इट विल प्रोलॉन्ग, ठीक है, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम अपनी सालमियत, वो अपनी सालमियत का रोना रोते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा। इंडिया की ऑडियंस अगर सोशल मीडिया, क्योंकि हम उससे कनेक्टेड है, उनके कमेंट्स अगर आपके सामने रखे तो वो कह रही हैं कि मोदी साहब आप मत डरें कि आपके पास 240 सीट्स की पावर है, आपके पास 140 करोड़ अवाम की पावर है, सबसे बड़ी एटमी पावर है, मुल्क अच्छा है, हथियार अच्छे हैं, और भी बड़ी है, वेट किस बात का, चढ़ दौड़े। आपका प्यारा नाम क्या है? शाइला खान। शाइला, जो सोशल मीडिया का व्यू है ना, हाँ, वो अलग है। वो एक कम पढ़े लिखे जज्बाती और नादान लोगों का एक फौज है। अच्छा, चलिए इससे भी एग्री करता हूं। देखिए मैं फिर कहता हूं, अभी मिलिट्री का अटैक नहीं होगा, आप नहीं समझते। वॉरफेयर बदल चुकी है। वॉरफेयर वो नहीं है कि आपने बंदूक निकाली, हमने बंदूक निकाली, टैंक चल दिए, हवाई जहाज चल दिए, चलो भाई लड़ ले। ना 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 ना, वॉरफेयर बदल गई है। वॉरफेयर देखो, अभी आप गर्मी आने वाले 2 महीने वेट तो करो, 2 महीने वेट तो करिए, तब तो आपको समझ में आएगा कि पानी की कीमत क्या होती है, मेडिकल वीजा की कीमत क्या होती है। बाकी जो शादियां इधर से उधर हो रही हैं, उधर से इधर हो रही हैं, इन सब के लिए मौका मिल गया हमें। बंद सब, बड़े लोग इधर से उधर शादी करते हैं, बड़े लोग उधर से इधर शादी कर रहे हैं, चल क्या रहा है ये सब बंद हो जाएगा। 2, 4, 6 महीने बीतने दीजिए, फिर पता चलेगा इम्पैक्ट। वॉरफेयर का तरीका बदल गया है। जो हमला वाली बात है ना, वो सबसे आखिर में की जाती है। हमला सबसे आखिर में होगा, आपको कमजोर करके, आपको पंगु बना के, तब आपके साथ गोल्फ खेली जाएगी। आप लोगों को बात समझ में? अभी आप लोग 1400 साल पहले वाले जमाने पढ़ेंगे, ओ इधर से लश्कर चलेगा, उधर से घोड़े आएंगे और खट 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 लड़ाई होगी, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। बस चोमुओ, वो जमाना गया, वो तरीके गए। यहां चलता है दिमाग। ये दिमाग की लड़ाई है जो तुम्हारे पास नहीं है। अब करो ना यार, न्यूक चलाने वाले हो ना हमारे डैम पे, चलाओ। अब मूर्खों को कौन समझाए कि डैम से जब पानी निकलेगा वो कहां जाएगा? तुम्हारे शहर तबाह हो जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। चला दो न्यूक भैया। न्यूक छोड़ो, नॉर्मल टैक्टिकल मिसाइल ही मार दो डैम पे। उस डैम से निकला हुआ उतने बड़ी मात्रा में पानी किधर को जाएगा? तुम्हारे यहां जाएगा।
और तुम्हारे यहां जब जाएगा वो एकाएक पानी तो वो क्या करेगा? तुम्हारे शहर के शहर बहा ले जाएगा। मार दो भाई। देखो हमने तो जो करना था वो कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। कुछ तो करके दिखाओ सॉलिड यार, कुछ मिसाल विसाल मारो, कुछ तो करो। कमेंट में आप बताएं भाई। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,